नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। संपत्ति जालसाजी और फर्जी हस्ताक्षर कर प्लॉट ट्रांसफर करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के कालवा थाने में दर्ज एफआईआर 490/2023 की जांच तुरंत और निष्पक्ष रूप से पूरी करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद पुलिस की कार्यवाही धीमी है और पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा। झोटवाड़ा निवासी पूरनमल सैनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने जांच अधिकारी को शीघ्र रिपोर्ट दाखिल करने तथा एसपी को निगरानी करने के निर्देश दिए। मामले में आरोप है कि श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति के मंत्री राजेंद्र केडिया के फर्जी हस्ताक्षर कर प्लॉट A56 अवैध रूप से बेच दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते 2 बार एफआईआर लग चुकी है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि संतुष्ट ना हो तो पीड़ित धारा 200 CRPC के तहत ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। सर, ये मेरा एक प्लॉट का मामला है। ये बालाजी वार्ड 43 हाथोज का है। उसमें ये राजेंद्र केडिया ने श्री गणपति गृह निर्माण समिति का पूर्व मंत्री, उसने मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके पट्टे को दूसरे को बेच दिया। हाँ, मेरा प्लॉट। घटना तो ये पहले की है, लेकिन ये अभी मेरी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए अभी दोबारा मुकदमा दर्ज कराया है मैंने ये 2023 में, जिसमें 2 बार तो पुलिस ने उसके दबाव में के एफआईआर दे दी। अब तीसरी बार मैंने यानी कि पिटीशन पेश करी थी या अपर कोर्ट 15 में कालवाड़ ट्रायल कोर्ट में, तो उसने दोबारा निष्पक्ष जाँच के आदेश दिए। उसके बाद में भी मेरे यानी कि कोई जांच का कोई आधार नहीं। ये 27/8 अभी दे दिए, 27/8/2025 को ट्रायल कोर्ट ने। दोबारा यानी कि खुली फाइल 2 बार पहले बंद हो चुकी, तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि अभी तक कोई जांच नहीं की। उसके बाद में मैंने यानी कि हाई कोर्ट में रिविजन लगाया था, उसने भी यानी कि जांच के आदेश दिए कि जल्द से जल्द डीसीपी वेस्ट को यानी कि कमिश्नर साहब को। अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरे मुकदमे में, ना तो एफएसएल भी जोया जा रहा है उसको, मेरे फर्जी साइन का स्टाफ को ट्रांसफर सेट को ना पुलिस जब्त कर रही है। ये राजेंद्र केडिया और केडिया कोठी वाले हुई है। अब ये ध्यान नहीं है मुझे, गणपति पूर्व मंत्री था, कोई गणपति गृह निर्माण से करती। अब आप क्या चाहते हो? भाई इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए, मेरे साइनों की जांच कराई जाए, या फिर अगर वैसे बनता है तो पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर भी उस पर ठोस कार्रवाई की जाए। आपका पूरा नाम? पूर्णमल सैनी, प्लॉट नंबर 57, प्रताप नगर। क्योंकि पुलिस दोबारा भी कोई लेन देन करके उनके 60 गार्ड से उनकी सेटिंग ज़्यादा है, धन बल के प्रभाव से हो सकता है दोबारा भी यानी कि 2 बार पहले दे सके, दोबारा भी मामला बंद कर सकती है। इसलिए आज से निवेदन है कि इसको मामले को सही अनुसंधान किया जाए। अगर मेरी गलती हो तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, उसकी गलती है तो उनको सज़ा दिलाई जाए। ये मामला इस प्रकार से है। प्रॉपर्टी के ओनर पूरनमल सैनी की प्रॉपर्टी, सोसाइटी के ओनर राजेंद्र केडिया ने फर्जी दस्तावेज ट्रांसफ़र सेट तैयार करके सुल्ताना राम को ये प्रॉपर्टी फर्जी रूप से ट्रांसफ़र कर दी, जबकि प्रॉपर्टी ओनर का ये बिलीव था कि प्रॉपर्टी मेरे पास में है। और जब प्रॉपर्टी के ओनर को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज कराई। वर्ष 2023 में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज दिनांक तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इस मामले में एफआईआर लगाई जो कि नेगेटिव एफआईआर थी। उसके उपरांत प्रॉपर्टी के ओनर ने वापस से लड़ने ट्रायल कोर्ट को अप्रोच किया, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने स्पेसिफिकली डायरेक्शन दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि इस मामले में गहनता से जांच हो। जांच के आदेश के बावजूद इन द मंथ ऑफ अगस्त द ट्रायल कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड स्पेसिफिकली टू इंक्वायर द मैटर, बट देयर इज़ नो हीड हैज़ बीन पेड टू द मैटर। देन द प्रॉपर्टी ओनर ने वापस से ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी, जिस याचिका में क्रिमिनल पिटीशन में ऑनरेबल कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हैं और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इस मामले की मॉनिटरिंग करके और स्पेसिफिकली टाइम बाउंड मैनर में और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आदेश दिए हैं कि वो बेस्ट एफर्ट डाल के, पॉसिबल एफर्ट्स डाल के इस मामले में की गहनता से जांच करें और परिवादी को न्याय दिलाएं, और संदेहित जो भी जांच पूर्णतः कंप्लीट हो उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें जितना जल्दी संभव हो सके, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस।
ये पट्टा जो भी है अभी इसकी पोजीशन किसके पास है? देखिए, चूंकि प्रॉपर्टी के ओनर के द्वारा आज दिनांक तक ये प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं बेची गई, तो प्रॉपर्टी जो है आज भी पूर्णमल सैनी को बिलोंग करती है और इसके संपूर्ण दस्तावेज ओरिजिनल दोनों ही सोसाइटी के रिकॉर्ड में और प्रॉपर्टी के ओनर के पास में मौजूद है। 2004 में जो पीड़ित है उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी।